हेलो एवरीवन। चाणक्य की दी हुई नॉलेज को आज भी दुनिया की सबसे प्रिसाइज्ड नॉलेज में कंसीडर किया जाता है। उनकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, वो मौर्य डायनेस्टी के किंग बने थे और चाणक्य की वजह से ही उन्होंने इतना कुछ अचीव किया था अपनी लाइफ में। और मैंने आपको इस बुक के पहले पार्ट में बहुत अमेजिंग लेसन्स बताए थे कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सकते हो। मैंने आपको चाणक्य के दिए हुए बहुत अमेजिंग पॉइंट शेयर किए थे इसकी पहली वीडियो में। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो या फिर आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत अमेजिंग पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मींस वर्किंग लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू, जिसमें सबसे पहला लेसन है गोइंग टू वर्क प्लेस। इससे कहने का मतलब ये है कि सुबह एटलीस्ट इस टाइम पे उठ जाओ कि सुबह उठ के आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल सको, अच्छे से रेडी हो लो, जो कुछ काम रह गए हैं पिछले दिन के उन्हें कंप्लीट कर लो, क्योंकि जल्दी जल्दी में हमारी बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। जो आपने कोई जरूरी काम आफ्टर ऑफिस भी करना होगा वो भी आपको याद नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट एक टू डू लिस्ट बनाओ जिसके अंदर आपके सबसे ज्यादा जरूरी काम हो, जिसे आपको आज ही करना है ऑफिस जाके। लेसन नंबर सेकंड, हैव अ आई ऑन अकाउंट। पैसे से सारी खुशियां तो नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन 99.9% प्रॉब्लम्स जो है आपकी लाइफ की वो उसे खत्म कर सकता है। रेस्ट बाकी प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी बिहेवियर की वजह से होती है कि कैसे आप लोगों के साथ बिहेव करते हो। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन फिर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपकी फैमिली के साथ, तो सीरियसली यू हैव टू वर्क ऑन योर बिहेवियर। चाणक्य कहते हैं कि आपको अपने खुद के पर्सनल अकाउंट पे एक बहुत डेली आई चेक होना चाहिए। मींस आपके एक्सपेंडिचर्स कहाँ जा रहे हैं, आप कौन सी चीज खरीद रहे हो, कौन सी चीज बेच रहे हो, और इवन अगर आप एक वर्किंग कंपनी के फाइनेंसेस चेक कर रहे हो तो वो चीज और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे लोगों की सैलरी आप पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप अपने फाइनेंसेस चेक कर रहे हो या फिर एक बड़े कॉर्पोरेट के, उसे डेली चेक करते रहो। क्यों? क्योंकि अगर आपके फाइनेंसेस सही जगह पे हैं और सही जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं तो हार्डली आपको कोई प्रॉब्लम होगी लाइफ में। लेसन नंबर 3, मीटिंग पीपल। मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी ये बोला होगा कि सिर्फ 15% चीजें हैं जो टेक्निकल स्किल्स पे डिपेंड करती है, रेस्ट 85% इज पीपल डीलिंग स्किल। चाणक्य कहते हैं कि आप जितना हो सके उतने अपनी पीपल स्किल्स को इम्प्रूव करो, नए कॉन्टैक्ट्स बनाओ, नए लोगों से मिलो, हर एक फील्ड के लोगों के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स रखो। क्या पता आपको जिंदगी के कौन से मोड़ पे किस इंसान की जरूरत पड़ जाए। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे काम करते हो, अपने ऑफिस में काम करते हो, तो अपने कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखो, अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशन रखो। जिससे होगा क्या, आपको फ्यूचर में अगर कभी भी उनके मदद की जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर हेल्प करेंगे, और इवन उनको भी आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 4, क्रिएटिंग वर्क प्लेस। आप जिस भी जगह पे काम करते हो, चाहे वो आपका घर है या फिर आपका ऑफिस, वहाँ पे अपनी वर्क प्लेस को एक अच्छी तरह से बना के रखो। मींस ज्यादा मेस क्रिएट मत करो, जिससे होगा क्या, आपको ही बाद में प्रॉब्लम होगी पर्टिकुलर चीजों को ढूंढने के लिए। और इवन आप जिस वर्क प्लेस पे काम करते हो वहाँ पे बहुत सारे कोटेशंस लगा दो, और साथ में एक अलग से स्पेस बना के रखना जहाँ पे आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर सको कि आपको आज कौन सी चीज अचीव करनी है या फिर आपको आज क्या करना है। जिससे होगा क्या, आपको इंपॉर्टेंट चीजें रिमाइंड होती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी वर्क प्लेस को अपने अकॉर्डिंग बना के रखना। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे भी आप काम करते हो वो साफ सुथरी और आपके मुताबिक रहेगी तो आपको ही अच्छा लगेगा उस जगह पे काम करने के लिए। जिस जगह पे बहुत ज्यादा मैस हो, चीजें इधर उधर पड़ी हो, साफ सफाई ना हो, तो उस जगह पे काम करने का भी दिल नहीं करता। लेसन नंबर 5, ट्रेनिंग पीपल। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और MNCs हैं या फिर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहाँ पे एक HR डिपार्टमेंट जरूर होता है। HR मींस ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप किसी डिपार्टमेंट के हेड हो तो मेक श्योर कि आपके डिपार्टमेंट के लोग टाइम टू टाइम ट्रेन होते रहे, वो कुछ नया सीखते रहे। इवन जब कोई नया पर्सन किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसे भी पहले 3 महीने या फिर 4 महीने के लिए एक ट्रायल पे रखा जाता है, उसे काम सिखाया जाता है उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट का कि कैसे वो काम करती है, किस तरह से यहाँ काम चलता है, कैसे लोग काम करते हैं। उसी तरह अगर आप किसी बड़े डिपार्टमेंट को हैंडल करते हो तो मेक श्योर आपके लोग कुछ नया सीखते रहे टाइम टू टाइम। जिससे होगा क्या, आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस में स्केल करना आसान हो जाएगा। एक बार एक CTO ने CEO से पूछा था कि तुम जो अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हो, क्या हो वो तुमसे यहाँ से चीजें सीखे कहीं और चले जाएं। तो तभी उस CEO ने रिप्लाई किया कि क्या हो अगर हम उन्हें ट्रेन ना करें और वो यहीं रहे तब। सो मेक श्योर यू ट्रेन योर पीपल। लेसन नंबर 6, डिसीजन मेकिंग। अपने डिसीजंस खुद लो, और अगर आप
किसी बड़े कॉर्पोरेट के हिस्सा हो जहाँ पे 4-5 लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, तो जैसी वो डिसीजन कंप्लीट हो जाए आप उसे बाकी तक फॉरवर्ड कर दो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिसीजन को पेंडिंग ना रहने दो, और अगर आप चाहते हो कि आपके डिसीजन मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो तो एटलीस्ट यू शुड मेक डिसीजंस। आप अपने डिसीजंस लो। और ये बात मैंने आपको एक वीडियो में भी बताई थी, अगर आपको नहीं पता है, कि एक बार एक सीईओ से उनके इंटरव्यू में पूछा गया था कि हाउ टू टेक डिसीजंस, तो उन्होंने रिप्लाई में बोला एक्सपीरियंस। तो उनसे दोबारा पूछा गया हाउ टू गेट एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बोला टेक गुड डिसीजन। तो उनसे दोबारा पूछा गया हाउ टू टेक गुड डिसीजन, तो उन्होंने रिप्लाई में बोला कि लर्न फ्रॉम बैड डिसीजन। तो कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट टेक योर डिसीजन। पॉइंट नंबर 7, हैबिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आपके जो भी जरूरी काम है, जो भी जरूरी चीजें हैं, उनको अच्छी तरह से एक डॉक्यूमेंट में मेंटेन करके रखो। आपके अकाउंट्स हो, आपके फाइनेंसेस हो, और अगर आप ये चीज किसी कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हो तो उस चीज को डेली करो। क्यों? क्योंकि आगे जाके अगर कोई फ्यूचर में आपसे पूछ ले कि कौन सी चीज कहाँ स्पेंड किया आपने, ये पर्टिकुलर अमाउंट की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप उनके सामने वो पर्टिकुलर चीज रख सकते हो, वो भी रिटन प्रूफ के साथ कि जी सर आपने यहाँ पे ये करने को बोला था, एंड एसेट्रा, जिससे आपका ही काम आसान होगा। क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करने से काफी चीजें आसान हो जाती है और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है फ्यूचर में। पॉइंट नंबर 8, वॉक अराउंड। अगर आप किसी बड़ी कंपनी को या फिर किसी कॉर्पोरेट को मैनेज कर रहे हो या फिर किसी बड़ी पोस्ट पे हो, तो जस्ट डोंट सिट आइडल इन योर ऑफिस। वहाँ पे सिर्फ बैठे मत रहो। अपार्ट फ्रॉम दैट, वॉक अराउंड योर ऑफिस। अपने ऑफिस का एक राउंड लेके आओ, अपने एम्प्लॉयज को देखो वो कर क्या रहे हैं, इवन उनसे क्वेश्चन पूछो, उनसे ये पूछो कि उन्होंने आज पूरे दिन में क्या किया, जिससे होगा क्या, वो अटेंटिव रहेंगे, उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या काम करना है। ड्यूरिंग स्कूल टाइम जैसे सरप्राइज विजिट पे कभी भी प्रिंसिपल आ जाते हैं स्कूल का राउंड लगाने के लिए, उसी तरह आप भी अपने ऑफिस का एक राउंड लगाओ। दिन में एटलीस्ट एक टाइम जरूर निकालो जिसमें आप अपने ऑफिस का राउंड लगाओगे। आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, आप नए लोगों से मिलोगे, उन्हें कुछ नया करते देखोगे, और इससे होगा क्या, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपका मन भी लगा रहेगा अपने काम में। पॉइंट नंबर 9, बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स। हर एक बड़ी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के वेलफेयर के लिए अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने व्यूज लेते हैं। सो आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको गाइड कर सके, आपको एडवाइस कर सके। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आज के टाइम पे रिटायर हैं, घर बैठे हैं, तो आप उन्हें इनवाइट कर सकते हो अपने बोर्ड में, जहाँ पे वो अपने व्यूज दे सकते हैं। क्योंकि ये चीज बहुत सदियों से चली आ रही है। इवन अकबर के खुद के दरबार में आपने सुना होगा कि नवरत्न थे, मींस 9 जेम। अकबर के 2 दरबार थे, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में कोई भी अलाउड था, इवन नॉर्मल पब्लिक, और दीवाने खास में सिर्फ ये 9 लोग प्रेजेंट होते थे, जहाँ पे अकबर अपने डिसीजन लेते थे अपने किंगडम से रिलेटेड। उसी तरह आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जिनसे आप डिसीजन ले सको, उनके व्यूज ले सको, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। पॉइंट नंबर 10, पर्सनल इनकम। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को भी ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि एज यूजुअल मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी वैल्यू है। ये आज के टाइम की रियलिटी है, इसको मानो या ना मानो। पुअर पीपल डोंट हैव फ्रेंड्स, सिंपल। मैं ये नहीं कहता कि पैसे के पीछे पागलों की तरह पड़ जाओ, लेकिन इट्स वेरी गुड टू बी फाइनेंशियली सिक्योर। आप जो भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हो फ्यूचर में, सपोज करो अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उससे पहले एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन जरूर कर लेना। और इवन अगर आप कोई प्रोजेक्ट भी हैंडल कर रहे हो तो उसके फाइनेंसेस भी ओपनली डिस्कस करो अपने टीममेट्स के साथ। क्यों? बिकॉज इट्स वेरी गुड टू बी क्लियर इन मनी मैटर्स। आपको बाद में जाके खुद के पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय अगर आप पूरी क्लियर स्टेटमेंट रख दोगे कि मुझे इतने पैसे लगेंगे इस चीज के लिए, तो ये बाद में आपके लिए ही फायदेमंद होगा। अभी से ही म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में आप पैसे के लिए काम कर रहे होगे, लेकिन एक वक्त होगा जब पैसा आपके लिए काम करेगा, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह करो। और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके ब्रेन में। आप जितने ज्यादा स्किल्ड होगे, आपकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। आपने बहुत सी जगह पे देखा होगा कि किसी इंसान को ज्यादा पैसे मिलते हैं और किसी को कम। रीजन, उस इंसान की स्किल दूसरे वाले से ज्यादा होती है। सो इट्स बेटर टू गेट मोर स्किल्ड। और लास्ट में एक बोनस लेसन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस बुक से, वो है रिटायरमेंट प्लान। अपना रिटायरमेंट प्लान अभी से ही प्लान करना शुरू कर दो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपका टाइम निकल गया, क्योंकि एक वक्त सबका आएगा जब हम बूढ़े होंगे, हमारे पास उतनी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी। सो इट्स बेटर टू सेव एज मच एज मनी यू कैन, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि इस टाइम पे आपके बच्चे वेल सेटल्ड है, वो अपना कमा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रिग्रेट होता है बुढ़ापे में
कि उन्होंने बहुत कम पैसा बचाया अपने लिए, और उस टाइम पे आपकी बॉडी भी इतनी ज्यादा फिजिकल काम नहीं कर पाएगी। तो एक वेल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए अभी से ही थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दो। चाणक्य कहते हैं कि ये वो टाइम होता है जब हमारे खुद की बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती। इस टाइम पे आपको अपनी नॉलेज जो है वो दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। जस्ट इमेजिन अगर चाणक्य ने ये बातें नहीं कही होती तो आज ना मुझे ना आपको पता चलता और वो विजडम कहीं हमेशा के लिए खो जाती। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने जो आपको ये बातें बताई हैं और जिस बुक से बताई हैं उस बुक का नाम है चाणक्य इन डेली लाइफ, जिसे लिखा है राधाकृष्ण पिल्लाई ने। मैं इस बुक का थर्ड पार्ट जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और लेसन्स बताऊंगा फैमिली लाइफ से रिलेटेड। अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन हर वीकेंड में आपके लिए ऐसी अमेजिंग बुक समरीज लेके आता रहूंगा जिससे आपको बहुत अमेजिंग चीजें सीखने को मिलेगी। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्लिक करें बेल आइकन पे जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। आप मेरे को कोई भी बुक रिकमेंड कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पे, जिसपे आप चाहते हो कि मैं वीडियो समरी बनाऊं, जो कि मैं जरूर बनाऊंगा। आप मेरे को नीचे दिए गए किसी भी सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।